तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी मिथुन राशि। अगर आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है मुझसे तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। जेमिनी, करंट फीलिंग्स आपकी क्या है आपके पर्सन के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के लिए मिथुन राशि। 5 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में है द एम्प्रेस इन रिवर्स। ओके, सो जेमिनी, ऐसा लग रहा है कि आपके साइड से एक ये एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप चीज़ों में ग्रो नहीं कर पा रहे हो। फील लाइक कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, रिलेशनशिप में ग्रो नहीं कर रहा है। ठीक है, रिलेशनशिप में चीज़ें बिल्कुल डिग्रेड हो रही हैं, कोई ग्रोथ नहीं है, कोई एक्सपेंशन नहीं है। इवन खुद आप भी कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हो, आपके साइड से भी एक ग्रोथ और एक्सपेंशन की कमी दिखाई दे रही है। राइट नाउ यू फील वेरी कॉन्फ्लिक्टेड, यू फील लाइक कि आपके लव लाइफ में बहुत ड्रामा है, बहुत इश्यूज़ हैं, केओस है, कॉन्फ्लिक्ट है, एज वेल एज उसी से बहुत ज़्यादा एक इमोशनल कन्फ्यूज़न है। ठीक है, और मे बी आप एक से ज़्यादा ऑप्शन से डील कर रहे हो एंड सम हाउ यू डोंट हैव क्लैरिटी, सो यू आर कॉन्स्टेंटली वेटिंग फॉर द क्लैरिटी। ठीक है, बिकॉज आप इमोशनली कन्फ्यूज्ड भी हो, एज वेल एज यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत सारे ऑप्शन से या तो डील कर रहे हो या सिंपली इमोशनल कन्फ्यूज़न है। बट आपकी लव लाइफ में क्योस, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा एंड फाइट हो सकता है। अगर ये फिजिकल फाइट नहीं है तो ओवरऑल सिचुएशन मेस्ड अप है, बहुत मेस्ड अप काइंड ऑफ सिचुएशन से आप डील कर रहे हो एंड सम हाउ आपको लग रहा है चीज़ें ग्रो ही नहीं कर रही हैं, देयर इज़ नो ग्रोथ, नो एक्सपेंशन। ठीक है, एंड आप सिंपली एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हो ओवरऑल सिचुएशन के रिगार्डिंग। जेमिनी के पर्सन की करेंट फीलिंग और थॉट क्या है जेमिनी के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के लिए। हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड। आपके पर्सन भी हाईली इमोशनली डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं इस ओवरऑल कनेक्शन और रिलेशनशिप को लेके। एक गिल्ट है, एक रिग्रेट है और कन्फ्यूज़न भी है। ठीक है, एंड सम हाउ ये पर्सन लाइक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। ठीक है, एट द सेम टाइम्स बहुत ज़्यादा ये अपनी गट फीलिंग को फॉलो कर रहे हैं, इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं एंड सम हाउ इस पर्सन के इंट्यूशन कह रही है कि आपसे कनेक्ट करें, आपको कॉल मैसेज करें और आपसे जुड़ने का प्रयास करें विथ फुल क्लैरिटी, विथ फुल कॉन्फिडेंस, विथ फुल क्लैरिटी, जहाँ पे ये चाहते हैं कि अब चीज़ों में क्लैरिटी आए। ठीक है, बेसिकली, और इस पर्सन को एक प्रोमिनेंटली मेजर क्लैरिटी चाहिए। ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं और एट द सेम टाइम ये सिंपली बहुत सारी चीज़ें क्लियर करना चाह रहे हैं, एक फुल क्लैरिटी लेना चाह रहे हैं इस ओवरऑल कनेक्शन और रिलेशनशिप में, बिकॉज ये सिंपली बहुत ज़्यादा इमोशनली डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। आप किसी प्रोमिनेंटली पाइसिस से डील कर रहे हो। लेट्स सी जेमिनी की ट्रू इंटेंशन क्या है जेमिनी के पार्टनर के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड पेज ऑफ कप्स।
सो जेमिनी, ऐसा लग रहा है कि आप मैरिज कमिटमेंट और पार्टनरशिप को लेके आप पार्टनरशिप को बहुत होल्ड कर रहे हो। मीन्स इट फील्स लाइक कि आपके लिए शादी, मैरिज, कमिटमेंट बहुत प्रायोरिटी रखता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू ऑलरेडी मैरिड टू दिस पर्सन, कहीं ना कहीं आप इस शादी के बारे में बहुत सोच रहे हो। इफ़ यू डोंट मैरिड टू दिस पर्सन, आप कहीं ना कहीं आपके लिए कमिटेड रिलेशनशिप, कमिटमेंट, मैरिज, और कहीं ना कहीं आपकी फैमिली भी मैटर करती है। एंड उसी बिहाफ पे आप इस पर्सन को मे बी बार बार कॉल मैसेज करने का सोच रहे हो, मे बी आप अपॉलॉजी देने का सोच रहे हो, मे बी आप इस पर्सन से कनेक्ट करने का सोच रहे हो समहाउ इमोशनली, ठीक है। बिकॉज आप कॉन्टीन्यूसली एक इमोशनल कन्फ्यूज़न में रह रहे हो, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट में रह रहे हो, एंड सम हाउ यू फील लाइक कि आप और इस इमोशनल कन्फ्यूज़न और डिसअपॉइंटमेंट में नहीं रह सकते, ठीक है। बट आप इफ़ ऑलरेडी आपका रिलेशनशिप काफ़ी कमिटेड था, काफ़ी स्टेबल था, आप अभी भी इस स्टेबिलिटी और कमिटमेंट को होल्ड कर रहे हो टाइटली, एंड आपके लिए मैरिज और कमिटमेंट बहुत मैटर करता है, एंड उसी एंगल से आप इस पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हो। सो दिस इज़ योर ट्रू इंटेंशन, ठीक है। सो जेमिनी के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है जेमिनी के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के लिए? किंग ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ वॉन्ड। सो अगेन ये पर्सन भी कहीं ना कहीं इमोशनली कंफ्यूज्ड नहीं रहना चाह रहे हैं इस पर्सन के रिगार्डिंग भी, ठीक है। एट द सेम टाइम ये पर्सन पैशनेट दिख रहे हैं आपको लेके, सिचुएशन को लेके, कनेक्शन को लेके, पैशन, अट्रैक्शन, डिज़ायर दिख रही है। बट सम हाउ ये डिस्टेंस से ही आपको स्टॉक कर रहे हैं, दूर से ही ये आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड काइंड ऑफ हो सकता है ये दो सिचुएशन, दो पर्सन से एट द सेम टाइम डील कर रहे हो, एंड ये कॉन्स्टेंटली वेट कर रहे हैं फॉर सम मेजर क्लैरिटी, ठीक है। ये कॉन्टीन्यूसली एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। मे बी ये पर्सन दो लोगों से डील कर रहे हैं एट द सेम टाइम, और इसलिए होल्ड पे हैं, या फिर दो सिचुएशन हो सकती हैं जिसकी वजह से ये होल्ड पे हैं। बट सम हाउ ये एक मेन क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, मेनली क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है। सो जेमिनी, आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में? बाप रे, 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के लिए। द मून, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। सो जेमिनी, इट सीम्स लाइक कि आपके पर्सन हाईली इनसिक्योर इमोशनली, और फ्यूचर को लेके इस कनेक्शन के बहुत ज़्यादा इनसिक्योर दिख रहे हैं। बट ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट नॉर्मल कैजुअल वे में, ठीक है। बट इट फील्स लाइक कि मे बी आप अपने साइड से बहुत ही ज़्यादा डिटैच, कोल्ड और रूड काइंड ऑफ एनर्जी में हो, बट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू। या सो आप किसी पाइसिस और एरीज से डील कर रहे हो। सो जेमिनी, आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के लिए? 4 ऑफ पेंटिकल्स, ट्राई लेट गो। सबसे पहले आपको अपना जो एक डर है, या फिर जो भी कह लो जेमिनी, जिसकी वजह से आप चीज़ों को टाइटली होल्ड कर रहे हो, यूनिवर्स कह रहा है कि आपको उन चीज़ों को होल्ड लेट गो करना पड़ेगा, काइंड ऑफ छोड़ना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ यू डोंट डू दिस, आप समझ लो कि चीज़ें कहीं ना कहीं वर्कआउट नहीं करेंगी, ठीक है।
सो आपको अपने साइड से पहले चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, देन एक क्लैरिटी आ पाएगी चीज़ों में। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।